तो शुरू करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की पहली सभा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड गुडविल को फाइंड आउट करने का हमारा नेक्स्ट मेथड है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से थोड़ा सा बेटर है क्योंकि ये प्रॉफिट्स के रीसेंट ट्रेंड को फॉलो करता है। ध्यान से सुनिएगा, 2 पॉइंट्स है, इन 2 पॉइंट्स को आपको याद रखना है, आपके एग्जाम पर्पस के लिए अच्छे हैं। पहला पॉइंट आपका क्या याद रखना है आपको, प्रॉफिट्स के रीसेंट ट्रेंड, रीसेंट ईयर के जो ट्रेंड्स होंगे, रीसेंट ईयर्स के ट्रेंड्स को कंसीडर करता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड ऐसा कुछ भी कंसीडर करता नहीं है। ये क्या बोलता है कि जो रीसेंट, सबसे मोस्ट रीसेंट प्रॉफिट जो है ना उसको ज्यादा वेट मिलना चाहिए, और जो लीस्ट रीसेंट है, जो सबसे दूर वाला प्रॉफिट है, उसको कम वेट मिलना चाहिए। ठीक है, इसीलिए एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में रीसेंट प्रॉफिट्स का ट्रेंड अगर इंक्रीजिंग हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग हो, ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता रहे या फिर ईयर ऑन ईयर डिक्रीज होता रहे, हर बार इंक्रीज या फिर हर बार डिक्रीज होना कंपलसरी है। तो क्वेश्चन में अगर नहीं भी बोला हो ना तो भी आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना ही है कंपलसरी। ठीक है, हाँ क्वेश्चन में बोल दिया इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया सिंपल लगाओ, तो सिंपल लगाना है, बात खत्म होगी। क्वेश्चन ने रिक्वायरमेंट रखी है वो अपने को फॉलो करनी है, लेकिन इंक्रीज डिक्रीज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर प्रॉफिट्स आपको दिखते हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो भी आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट लगाना ही है कंपलसरी। वैसे तो दे देंगे, बोल देंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाओ, लेकिन स्टिल आपको क्या याद रखना है, अगर recent trend of profit is either in increasing or in decreasing way, तो आपको फॉलो करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, दूसरी चीज क्या याद रखनी है इसमें कि सबसे ज्यादा वेट अलॉट किया जाएगा, अभी जैसे मैं बता चुका हूं, सबसे ज्यादा वेट किसको दिया जाएगा, मोस्ट रीसेंट ईयर को सबसे ज्यादा वेट दिया जाएगा, मतलब प्रीवियस ईयर, जस्ट प्रीवियस ईयर को सबसे ज्यादा वेट दिया जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूं 5 साल है, अभी करंट ईयर चल रहा है 2023-24, ऐसा मान लेते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्या होगा 2022-23, 21-22, उससे पहले 2021। अगर इसका कुछ प्रॉफिट दिया हुआ है हम उसको वेट मानेंगे 1, इसके प्रॉफिट को वेट मानेंगे 2 और इसके प्रॉफिट को वेट मानेंगे 3। ये तो करंट ईयर है, इसका तो प्रॉफिट होगा ही नहीं आपके पास। तो जो मोस्ट रीसेंट ईयर है, प्रीवियस ईयर, पिछला साल ही है ना, उसके प्रॉफिट को हमने सबसे ज्यादा वेट दिया है। तो मोस्ट रीसेंट ईयर को हाईएस्ट वेट देना है, मोस्ट रीसेंट ईयर को हाईएस्ट वेट देना है। चलिए, अब ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होगा उसके लिए स्टेप्स लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला चीज दिया हुआ है, मैं इसको साइड में हटा देता हूं। पहला चीज दिया हुआ है कि आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए आई डोंट नो आपको सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं आपको बता देता हूं बोल के, टोटल वेटेड प्रॉफिट आपको लेना है। क्या लेना है, टोटल वेटेड प्रॉफिट। और ये टोटल वेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पहले से एक टेबल बनानी पड़ेगी, जो टेबल इस तरीके से होने वाली है। 4 कॉलम्स बनाएंगे हम इसमें। पहला होगा ईयर्स एंड प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन में दिए होंगे, इनको हम वेट असाइन करेंगे। अगेन मैंने आपको जैसा बताया था, मोस्ट रीसेंट ईयर को सबसे ज्यादा वेट्स दिए जाएंगे, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा, वेट्स और प्रॉफिट्स का मल्टीप्लीकेशन करके वेटेड हमें प्रॉफिट मिलेगा। उसका टोटल ही टोटल वेटेड प्रॉफिट होगा, एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल वेट विल बी द टोटल ऑफ दिस कॉलम, वेट का कॉलम। ठीक है, एक बार आपको ये वैप मिल गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल गया, तो आपको गुडविल निकालना है सेम फर्स्ट मेथड जैसे, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स उसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन हो गया ऐसा मानती है आपकी टेक्स्ट बुक। इसीलिए क्या किया है उन्होंने, इसीलिए उन्होंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, वो सिर्फ और सिर्फ वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का दिया है। इन्होंने ऐसा बोला ही नहीं कि गुडविल फाइंड आउट करो, इन्होंने क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करो। चैप्टर 3 में ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी टेक्स्ट बुक ने ये दिया है विथ एन इंटेंशन कि बच्चों को पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट सिखा दीजिए, तो सिखा देते हैं ना, क्या तकलीफ है। चलिए, अपने को पता है कि पहले एक टेबल बनानी पड़ेगी। सबसे पहले है ना, ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट देखिए, 1 2 3 4 4 साल के जो प्रॉफिट दिए हुए इंक्रीजिंग है,
हर साल प्रॉफिट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 60, 70, 90, 110, ठीक है। तो यहां पे नहीं भी बोला होता तो भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट लगता। अब आपको क्या करना है, दो कॉलम्स और बनाने हैं, ठीक है, दो कॉलम्स और बनाने हैं। ज़ूम ज़ूम ज़ूम। एक कॉलम रहेगा वेट के लिए, वेट देंगे, और एक कॉलम रहेगा वेटेड प्रॉफिट के लिए, वेटेड प्रॉफिट के लिए, ठीक है। चलिए, तो हम इसको 1 देंगे, इसको 2, 3 एंड 4। अब टोटल वेट भी चाहिए हमको, तो टोटल वेट हो गया 10, ठीक है। आगे देखते हैं वेटेड प्रॉफिट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बेटा, 60,000 मल्टीप्लाई करना है 140, मल्टीप्लाई करना है 270, मल्टीप्लाई करना है 440, 9,10,000, वेरी गुड, 9,10,000 इसका टोटल आ गया। डन। जैसे ही 9,10,000 आपका कहा टोटल इसका आया, अब आप इजीली स्टेप 1 लिख सकते हो। स्टेप 1, मैं स्टेप 1 इसलिए लिख रहा हूं, इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा फॉर्मूला लगा के। मैं स्टेप 1 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसके बाद वाला जो सम आएगा उसमें हमें गुडविल भी निकालनी है, तो वो उसे हम स्टेप 2 में लिखेंगे, ठीक है। चलिए, आपकी आदत अच्छी रखते हैं। स्टेप 1, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना है, 9,10,000, 9,10,000 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू रुपीज 91,000 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर गुडविल निकालने के लिए बोलते तो क्या करते, अपने इसी वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देते विद नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, ठीक है। तो फटाफट से ये सभा समाप्त करते हैं, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है।